हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है किडनी। आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो हमेशा शॉर्ट होती है और मेन बातें इसमें बताई जाती हैं कि किडनी का मकसद क्या है। जो भी मेन पॉइंट्स होती है वो बताई जाती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और मैं ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो मेरा जो वीडियो बनाने का शॉर्टली मकसद ये है कि आपको फ़ायदा पहुँचे और आपका ज़्यादा टाइम का नुकसान ना हो। आइए शुरू करते हैं, किस किडनी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि द किडनी आर अ पेयर ऑफ ऑर्गन बीन शेप्ड दैट आर फाउंड ऑन इधर साइड ऑफ द स्पाइन जस्ट बिलो द रिबकेज इन द बैक। ठीक है, ये सारी बात हो गई किडनी की। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ, बस उसकी पोजीशन बताई हुई किडनी की और ये बताया हुआ किडनी की क्वांटिटी कितनी होती है, मतलब कि वो किडनी हमेशा पेयर में मौजूद होती है। और उसकी शेप बताई कि उसकी शेप कौन सी है, बीन शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी जो है लेंथ बताई हुई है, कितनी लंबी है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, उसकी विड्थ बताई हुई है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और उसकी थिकनेस बताई हुई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और जो उसका वेट है वो कितना है, 150 ग्राम इन अडल्ट। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई किडनी की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या है, राइट किडनी पोस्टीरियर टू लिवर एंड लेफ्ट किडनी पोस्टीरियर टू स्प्लीन। तो जाहिर सी बात है, किडनी हमेशा पेयर में मौजूद होती है, तो एक तो राइट साइड पे होगी और एक लेफ्ट साइड पे होगी। तो जो राइट साइड पे होती है उसको वो क्या है, पोस्टीरियर टू लिवर होती है। और जो लेफ्ट साइड होती है वो पोस्टीरियर टू स्प्लीन होती है। ये टीचर पूछते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के कौन कौन से फंक्शन है वो देखते हैं हम। ह्यूमन किडनी आर सर्व टू कन्वर्ट ब्लड इनटू हाईली कंसनट्रेटेड फ्लूइड कॉल्ड यूरिन। बेसिकली जो हमारी किडनी का जो काम होता है, हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन सबको निकाल के यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं किडनी की और मज़ीद पॉइंट क्या है या उसके फंक्शन कौन कौन से है। किडनी excrete the waste product of metabolism, precisely regulate the body concentration of water, salt, calcium, phosphorus and other anion and cation, and maintain the appropriate acid base balance of the plasma। बेसिकली इस पॉइंट में जो बताने का मकसद ये है कि किडनी जो है क्या करती है, हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारी बॉडी जब मेटाबॉलिज्म का वर्क करती है, ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि कुछ कंसनट्रेशन होती है वाटर की, साल्ट की, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की। ठीक है, या कुछ कैटाइन या कुछ एनाइन है, उनको मेंटेन करती है। ठीक है, एसिड और बेस की जो बात हो रही है उसका मतलब ये जो होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी का, वो मेंटेन करती है कौन, किडनी। तो किडनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ साबित हो रहा है। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ इस पॉइंट में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसके अंदर क्या है। द किडनी आल्सो सर्व एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। ठीक है, किडनी जो है वो एंडोक्राइन ऑर्गन के थ्रू भी सर्व करती है। ठीक है, सिक्रेटिंग हार्मोन सच एज एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड रेगुलेट द विटामिन डी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट में बताने का मकसद ये है कि जो है हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। बेसिकली उसका जो काम होता है वो क्या करता है, वो सिक्रेट करता है दो हार्मोन्स, एक एरिथ्रोपोइटिन, एक रेनिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन जो है बेसिकली वो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में काम आता है, और जो रेनिन है उसका जो बेसिकली काम होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये सारी बात उसकी लिखी हुई है। और लिखा क्या हुआ है, रेगुलेट विटामिन डी, और विटामिन डी को भी वो रेगुलेट करता है। ठीक है, ये सारी बेसिक मेन पॉइंट्स लिखी हुई है किडनी के बारे में। आगे हम देखते हैं किडनी के बारे में क्या है, वो हम आपको बताते हैं। उसके अंदर क्या है देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के कुछ सेक्शन बताए हुए हैं। सबसे पहला है आउटर, जिसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, या जो सराउंड होता है किडनी के। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, द कोर्टेक्स, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। थर्ड नंबर पे क्या है, इनर मेडुला, जिसको पैरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं किडनी का स्ट्रक्चर, कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है,
ये दो किडनी बनी हुई है, एक राइट एक लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब देखते हैं किडनी के अंदर क्या है। सबसे पहले क्या है, फाइब्रस कैप्सूल। जैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर में बताया कि फाइब्रस कैप्सूल जो सराउंड होता है किडनी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था रेनिन, ठीक है। रेनिन के बारे में बताया था, और किसके बारे में बताया, एरिथ्रोपोइटिन के बारे में बताया था। ये सब एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है बेसिकली। ये किडनी के दोनों तरफ होता है, मैंने एक तरफ बस बनाया डायग्राम को आप समझाने के लिए। और इसके अंदर किडनी के अंदर क्या होता है, एक रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, वो मैंने रेड कलर की बनाई है। और रीनल वेन होती है, वो मैंने ब्लू कलर की बना दी है आपके समझाने के लिए, ठीक है। ये क्या है, रेनल मेड्यूला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है रेनल मेड्यूला का। फिर क्या है, रेनल पेल्विस, ठीक है। फिर ये क्या है, यूरिट्रा। जो किडनी से जो भी यूरिन वगैरह आता है वो यहाँ आता है यूरिथ्रा। यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर का बेसिकली जो काम होता है वो यूरिन को स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी देर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद यूरिथ्रा से जो है हमारे बॉडी से यूरिन स्क्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो बस मैंने ये आपको समझाने के लिए एक रफ सी डायग्राम बनाई है। इतनी अच्छी तो डायग्राम नहीं बनाई, आपको बस समझाने के लिए कि आपकी वीडियो जो है, आपको अगर कोई असाइनमेंट मिलती है, टीचर आपको असाइनमेंट देता है, बोलता है कि आप पढ़ के आओ कोई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, कहीं भी आपको ये स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक ईजी सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किडनी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स, मतलब किडनी के हवाले से ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। तो पूछते हैं कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में उनकी साइज़ में इतना फ़र्क क्यों होता है, ठीक है। तो क्या लिखा, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर। जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि जो लिवर है वो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है, ठीक है। ये सारी बात हो गई किडनी के स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, ठीक है। नेफ्रॉन बेसिकली क्या होता है कि जो हम किडनी के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर जो है नेफ्रॉन की बात लाजमी होती है। जब हम किडनी के बारे में जिक्र करेंगे तो नेफ्रॉन तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखते हैं क्या है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी, ठीक है। जो नेफ्रॉन है वो जैसे बेसिक यूनिट है हमारा लाइफ का कौन है, सेल है, वैसे ही किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द 5 मेजर पार्ट्स। नेफ्रॉन जो है वो 5 मेजर पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। सबसे पहले है ग्लोमेरुलस, फिर होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोलते हैं। फिर होता है लूप ऑफ हेनेले, फिर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसको बोलते हैं डीसीटी। फिर 5 नंबर पे होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये मैं नेफ्रॉन आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करके समझाऊंगा। ये तो बस मैं आपको बेसिकली थोड़ा बहुत इसका हाव नो देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका ग्लोमेरुलस, ठीक है, जैसे ये शेप बना हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ठीक है। फिर ये इसका लूप ऑफ हेनेले होता है, ठीक है। फिर ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। ये मैंने आपको किडनी बताई, किडनी के फंक्शन बताया, किडनी का स्ट्रक्चर बताया, और नेफ्रॉन के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मेरा काम ये है कि मैं आपको शॉर्ट करके जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही बताऊँ, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बताऊँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मैंने और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। आप सबका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।